ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी जिस समझौते का श्रेय ले रही है वह वास्तव में 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की पहल का नतीजा है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि बीजेपी ने उस समय इस महत्वपूर्ण परमाणु समझौते का विरोध किया था। अब श्रेय लेना यू टर्न है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने को ब्रेक थ्रू बताने के लिए बीजेपी को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा है कि बीजेपी का इकोसिस्टम यह दिखाने में लगा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का भारत को यूरेनियम बेचना मोदी की कामयाबी है। जबकि 4 दिसंबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड को अक्टूबर 2008 के भारत यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद भारत को यूरेनियम बेचने के लिए अपनी पार्टी से मंजूरी मिल गई थी। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के ट्रोल्स, जिनमें उसके कुछ एमपी भी शामिल हैं, इन सभी को अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में ही भारत को न्यूक्लियर एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा लिया था। कांग्रेस का सवाल यह है कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर भारत इतना भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर था तो 5 सितंबर 2014 के न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लागू होने में 11 साल क्यों लगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और जरूरत मिनरल सेक्टर से जुड़े कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज ने शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने में दोनों देशों की साझेदारी की अहम भूमिका पर जोर दिया। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर यह समझौता हुआ जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम की कमर्शियल सप्लाई की जाएगी ताकि नई दिल्ली के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को ईंधन मिल सके। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने के 10 साल से ज़्यादा समय बाद हुआ है। धन्यवाद।